नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के साथ साथ विष्णु भगवान को ध्याते हैं। गुरुवार के दिन होने से आज भारत का स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और उसके साथ ही संबंधित आज़ादी का पर्व हम मनाते हैं। तो मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो फलदार पेड़ की चर्चा कर देते हैं। फलदार पेड़ बहुत शुभ माने जाते हैं। फलदार पेड़ लगाने से संतान की प्राप्ति भी होती है। घर के आसपास आंवला, अमरूद, अनार, पपीता ऐसे फल वालों पेड़ लगाना चाहिए। इन पेड़ों को सूखने नहीं देना चाहिए। जैसे ही सूख जाए तो उसे निकाल कर दूसरे पेड़ लगा दे, उसकी जगह पर दूसरे पेड़ लगा देना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। और आज की योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज दशमी तिथि है। दशमी तिथि 10:26 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र 12:50 तक रहेगा और उसके बाद मूला नक्षत्र लग जाएगा। और वैधृति योग है। इसमें कोई भी आप दूसरों के लिए भलाई के लिए काम करेंगे तो उसका उल्टा परिणाम बढ़ता है। तो आज सावधान रहिए और अपने में रहिए। दूसरों का भला बुरा नहीं सोचना है, दूसरों की बुराई नहीं करना है। तो ये थी योग और तिथि की बातें। और आज की गुरुवार होने से आज आप विष्णु जी की पूजा आराधना करें और उससे संबंधित जो उपाय है मैं थोड़े से बता देती हूँ। आज तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना है। और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आप एक पीला कपड़ा लीजिए, उसे विष्णु भगवान के आगे रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद में वो कपड़े उठाकर अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और आज शंख का विष्णु भगवान के मंदिर में दान करना चाहिए। मंदिर में जाकर दान करें और मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते नारायणाय। तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और आज बाहर निकलते समय आप कुछ अच्छे कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं तो दही चीनी खाकर बाहर निकलें तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी। और बच्चों की प्रगति के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए आप शहद की शीशी आज मंदिर में दान करेंगे तो शुभ होगा। और विष्णु भगवान को पीले फूलों की माला अर्पित करें तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो आज नाम जपते रहिए। और आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम वास्तव में क्या आज़ाद हुए हैं? क्या हमें वास्तविक आज़ादी मिली है? हम मन से क्या आज़ाद हुए हैं? जीवन में आज़ादी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को दुनियावी बंधनों से आज़ाद करना चाहिए। जब हमारी आत्मा शरीर और मन की कैद से मुक्त हो जाती है तो वो स्वतंत्र और खुश होकर ऊपर उठने लगती है। इस बाहरी संसार से ऊपर उठकर अपने सच्चे अनंत अस्तित्व को पहचानने लगती है। तो हम आज़ादी का पर्व तो जोर जोर से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। तो अपने मन में आप सोचिए कि आप सच्ची तरह से क्या आप आज़ाद हुए हैं? आप इन विकारों से मुक्त हुए हैं? स्वतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है और कई अन्य देशों में विभिन्न तिथियों को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। जहां शारीरिक अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब है वह दिन जब एक देश किसी दूसरे देश के नियंत्रण से आजाद हुआ था, वहीं आध्यात्मिक अर्थ में स्वतंत्रता हमारी आत्मा की आजादी की ओर संकेत करता है। हमारी स्वतंत्रता हमारी आत्मा की आजादी की ओर संकेत करता है। हमारे अंतर की गहराई में है हमारी आत्मा, जो कि प्रकाश, प्रेम और शांति से भरपूर है। हमारे ये आत्मिक खजाने मन, माया और भ्रम की परतों के नीचे छिपे रहते हैं। हमारा ध्यान अंदरूनी संसार के बजाय हर वक्त बाहरी संसार में लगा रहता है। हम अपने मन की इच्छाओं के जरिए अपने ऊपर
बड़े पर्दे बढ़ाते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में भी बढ़ोतरी होती चली जाती है। दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरे को नीचा गिराना, दूसरे का अपमान करना, ये सब हमारे मन में बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमें धरती के चारों कोनों में तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर आजादी चाहिए तो अपने आत्मा को आजाद करना है, तो धरती के चारों कोनों में तलाश करने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से युगों युगों से संत महापुरुष आत्मा के क्षेत्र में तरक्की करते आ रहे हैं। वे ऐसा करने में सफल रहे हैं, अपने ध्यान को अंतर में टिकाकर, जिसे मेडिटेशन, मौन प्रार्थना या अंतर्मुख होना भी कहते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची आजादी हमें तभी मिलती है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने ध्यान को अंतर में केंद्रित कर प्रभु की ज्योति का अनुभव प्राप्त करते हैं। यदि हम अपने आत्मा को ढकने वाली परतों को हटाने में सफल हो जाएं, तो हम अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप को अवश्य देख पाएंगे, जो कि प्रभु की दिव्य ज्योति से प्रकाशमान है, और हमें फिर सही मायनों में आजादी मिल सकती है, स्वतंत्रता हमें मिल सकती है। जब हमारी आत्मा शरीर और मन की कैद से मुक्त हो जाती है, तो वो स्वतंत्र और खुश होकर ऊपर उठने लगती है। वो बाहरी संसार के समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर उठकर वो अपने सच्चे अनंत अस्तित्व को पहचानने लगती है, और इस भौतिक मंडल में से पड़े के आध्यात्मिक मंडलों की खुशियां और आनंद का अनुभव करती है। यह आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है आंतरिक प्रकाश को देखने और आंतरिक ध्वनि को सुनने के साथ। हम तो वैसे बाहरी आवाजें उसमें खोए हुए हैं, बाहरी चकोचौंध में खोए हुए हैं। हम जाते हैं मॉल में, जाते हैं डिस्कोस वगैरह में, जाते हैं अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम डिस्कोस वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे जो रोशनी चकाचौंध जो है, वहाँ पे गाने बजाना चलता है, ध्वनियाँ सुनती हैं, लेकिन बाहरी ध्वनियाँ और प्रकाश को देखते ही रहते हैं, तो हम अपने अंदर के आंतरिक प्रकाश को और आंतरिक ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। तो आंतरिक प्रकाश को देखने और आंतरिक ध्वनि को सुनने के साथ साथ इसमें अधिक से अधिक डूबने जाने से हमारी आत्मा शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाती है और धीरे धीरे ब्रह्मांड और परब्रह्म में रूहानी मंडलों में गुजरते हुए अपने निज धाम सच्चिदानंद वापस पहुंच जाती है। वहां हम अपनी आत्मा को उसकी निर्मल अवस्था में देख पाते हैं और अनुभव करते हैं कि वो परमात्मा का ही अंश है। वहां हमारी आत्मा फिर से अपने स्रोत परमात्मा में लीन हो जाती है और अंतहीन खुशियां, परम आनंद और प्रेम से जो भरपूर होती हैं। तो हम बाहरी प्रकाश और बाहरी ध्वनियों में खोए हुए हैं, हमारे ऊपर परत चढ़ी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, सारे विकारों की परत चढ़ी हुई है। हमें अंतरूनी प्रकाश और अंतरूनी ध्वनि को सुनने की जरूरत है। तो बाहरी स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ, हम तो बाहर अब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, तो उनके मनाने के साथ साथ हमें आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें आंतरिक प्रकाश और ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे भीतर आत्मा की अपार शक्ति और ऊर्जा मौजूद है। हमारे में अपार शक्ति और ऊर्जा मौजूद है। आत्मा के अंदर विवेक, निर्भयता, अमरता, अनंत प्रेम और परमानंद के महान गुण है। अपनी आत्मा और उसकी अनंत शक्ति के साथ जुड़कर हमारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित और निखर जाता है। तो हमें किसकी जरूरत है? हम बाहरी स्वतंत्रता तो मनाते हैं, क्या वाकई में हमारी जो आत्मा है वो इन विकारों से स्वतंत्र है? क्या हम सही मानों में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? ये हमें सोचने की बात है। हमें अपने अंदरूनी जो ध्वनि है उसको सुनना की जरूरत है। तो आप बाहरी स्वतंत्रता न मना के अपने अंदरूनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता को खोजिए और सही मानों में आप आजाद हो जाइए किससे? विकारों से। और ये सब लाभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और हम दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को अपमान करना, अपने को ऊंचा बनाना, ये सब छोड़कर हम अपने अंदरूनी प्रकाश को पाने की, अपने प्रभु को पाने की कोशिश करें, जो सिर्फ वो मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप सही हो सकता है। तो आइए आप नाम जाप करें। अब वाकई में अगर आपको स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो अपने अंदर की आत्मा को स्वतंत्र कीजिए, तभी सही मायनों में स्वतंत्रता दिवस आप मना पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।